हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में पूजा और पूजा घर से जुड़ी कुछ बातें बताई थी, जिसमें हमने आपको पूजा और पूजा घर यानी मंदिर में होने वाली कुछ गलतियों के बारे में बताया था। दोस्तों, अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ गलतियां हमने पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो आइए आगे जानते हैं पूजा में होने वाली कुछ और गलतियों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसी गलती जो अक्सर लगभग हर इंसान कर देता है, जब हम मंदिर का दिया जलाते हैं उसके लिए तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पूजा के सामान के साथ अलग से लाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर का सामान आया और उसी में से पूजा के लिए तेल या घी को निकाल लिया। पूजा में होने वाली कोई भी सामग्री को अलग से ही खरीद कर लाना चाहिए और उसके साथ साथ आपको मंदिर में रखी हुई माचिस भी किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही मंदिर की माचिस किसी दूसरे रूम में या किचन में लेकर जाना चाहिए, जिससे हम अशुद्धि से बच सकें। आइए अब बात करते हैं अगली गलती के ऊपर। दोस्तों, मंदिर की सफाई में यूज होने वाला कपड़ा और पोछा और पूजा में लगने वाले बर्तन जिसमें हम अपने भगवान को प्रसाद आदि लगाते हैं, तो वो सब भी बिल्कुल अलग से होना चाहिए और उन बर्तन का इस्तेमाल किसी और जगह नहीं करना चाहिए। और ऐसा कभी मत करें कि जिस कपड़े और पोछे से घर की सफाई की हुई है तो उसी से मंदिर की सफाई करने लगें। ऐसी गलतियों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां करने से हमें दोष लगता है और हमारी पूजा का फल भी हमें ठीक से नहीं मिलता है। दोस्तों, हम सभी लोग चाहते हैं कि जो भी पूजा करें, भगवान से जो भी प्रार्थना करें, उसके फल स्वरूप हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करें। दोस्तों, वैसे तो हमने इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि अब मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों को किस क्रम में रखना चाहिए, देवी देवताओं का स्थान क्या होना चाहिए, ये भी हमारी पूजा में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो हमारी देवी देवताओं का स्थान भी किसी नियम के अनुसार ही होना चाहिए और अगर आप लोग इन नियमों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है और आपको दोष भी लगता है। दोस्तों, मध्य में हमेशा भगवान गणेश की मूर्ति होनी चाहिए और गणेश जी की मूर्ति की दाईं तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए। और अगर आपके मंदिर में माँ सरस्वती जी की मूर्ति है तो उसे गणेश जी के बाईं तरफ रखनी चाहिए और भगवान विष्णु जी की स्थापना लक्ष्मी जी के दाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पत्नी है तो पत्नी का स्थान हमेशा बाईं तरफ होता है। तो हमेशा लक्ष्मी की मूर्ति भगवान विष्णु जी के बाईं तरफ ही रखें। अगर आपने मंदिर में कुल देवी देवताओं की तस्वीर या कोई चिन्ह रखते हैं तो उनका स्थान कहाँ होना चाहिए? तो दोस्तों, अपने कुल देवी देवताओं की तस्वीर को हमें मंदिर की पीछे वाली दीवार पर लगाना चाहिए, यानी भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी के पीछे दीवार पर लगा सकते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात, घर के मंदिर में अपने मृत परिजनों या पूर्वजों की तस्वीर कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दोष माना गया है और हम
हमारे पूर्वज और परिजनों को देवी देवताओं के बराबर का स्थान नहीं दे सकते हैं। उन्हें हम घर में कहीं भी अलग से स्थान दे सकते हैं। इसके अलावा घर के मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव जी की पूजा घर के बाहर ही होती है और शनिदेव की पूजा करने के अपने अलग नियम होते हैं। तो इनकी पूजा आप घर के बाहर किसी मंदिर में कर सकते हैं। और दोस्तों, भैरव जी की भी मूर्ति को घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। और अगर आप भैरव जी की पूजा करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो इनकी पूजा भी आप घर के बाहर किसी मंदिर में कर सकते हैं। दोस्तों, नटराज भगवान की मूर्ति भी हमें मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो नटराज भगवान शिव जी का ही रूप है, पर ये उनका रौद्र रूप है। तो दोस्तों, नटराज भगवान को भी हमें मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रतिमा मंदिर में रखने से घर में अशांति और संबंधों में तनाव बना रहता है। दोस्तों, अगर आपके मंदिर में राधा कृष्ण जी की मूर्ति है तो उसे आप विष्णु जी के बाईं तरफ रख सकते हैं। याद रहे कि राधा कृष्ण जी की मूर्ति हमेशा साथ में होना चाहिए, अलग अलग नहीं रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। दोस्तों, हम लोग अपने घर के मंदिर में दीपक और धूप अगरबत्ती जलाते हैं, तो इनका स्थान कहाँ होना चाहिए या किस तरफ होना चाहिए? तो दोस्तों, घी का दीपक हमेशा देवी देवताओं के दाईं तरफ ही जलाना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक देवी देवताओं के बाईं तरफ ही जलाना चाहिए। और धूप अगरबत्ती भी आपको देवी देवताओं के बाईं तरफ ही जलाएं। और देवी देवताओं को लगने वाला भोग प्रसाद हमेशा देवी देवताओं के मध्य में रखकर ही प्रसाद चढ़ाएं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से पूजा और पूजा घर के नियम और गलतियों के बारे में बताया गया है, जिन पर आप सभी लोगों को विशेष ध्यान देना है। अगर आप लोगों ने वीडियो में बताई गई गलतियों को ध्यान में रखकर अपनी पूजा को किया तो आपकी सभी पूजा फलीभूत होगी और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे और आप सबके घर में सुख समृद्धि का वास हो। जय भोलेनाथ।